2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाली थी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की स्ट्रे डॉग मैटर में, तो उसमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, एक सज्जन हैं, उन्होंने लिखा है, मैडम ये तो वकीलों के लिए आपने समझाया, लेकिन इसमें जो आपने गोमाता के लिए आर्ग्यूमेंट किया है, कृपया उतना पार्ट अलग से डाल दीजिए। गोमाता की तस्करी के विषय में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी अधिवक्ता ने बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने सराहा भी है, और आगे सुप्रीम कोर्ट क्या अपने 7 नवंबर के फैसले में बदलाव करेंगे ये भी पता चलेगा। कृपया गोमाता वाला सेपरेट वीडियो डाल दीजिए ताकि जनमानस तक ये बात पहुँचे। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई अगर देख ले किसी गोमाता को उठा के ले जाते हुए और बोले कि हम अधिकारी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कर रहे हैं, तो यह बात ध्यान रहे कि वो नोट कर रहे हैं कि कितनी गोमाता उठाई और कौन सी गौशाला में छोड़ के आए और कहीं और तो नहीं ले गए जैसा आपने आर्ग्यूमेंट किया। अंत में आपको और फाइट फॉर अ राइट की पूरी टीम को धन्यवाद है सब गोरक्षकों और गो प्रेमियों की तरफ से। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस कमेंट। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये मैटर में हमारे पास जो क्लाइंट आए थे वो एक्चुअली डॉग्स के लिए ही आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रे डॉग्स के लिए आदेश दिया है उसका पालन करने में कितनी असमर्थता है या फिर डॉग्स के लिए वो एक क्रुएलिटी ना बन जाए, तो उस पर तो हमने आर्ग्यू किया ही है और बहुत सारे वकील कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में डॉग्स के अलावा कैटल के लिए भी डायरेक्शंस हैं, तो फिर हमने देखा कि इस विषय पर तो किसी ने भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। यानी बहुत सारे वकील, इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर वकीलों ने डॉग्स के लिए आर्ग्यूमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट का बार बार वही कहना था कि कोई भी वकील रिपीट आर्ग्यूमेंट ना करे, जो आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं वो ना बोली जाए, कोई नया पॉइंट है तो वो बोले। तो जब हमारा नंबर आया तो जो पॉइंट्स किसी ने नहीं बोले थे वो फिर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और उसमें गोमाता के विषय में किसी ने भी उस पॉइंट को टच नहीं किया था, तो फिर हमने वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और उसमें हमने कम समय में कम शब्दों में कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोशिश करी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कुछ लोगों के लिए एक गो तस्करी का साधन बन सकता है और वो कैसे बन सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए हमने सजेशन दिए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी लॉयर्स आप आर्ग्यू कर रहे हैं आप अपने अपने सजेशंस हमें दीजिए कि हम क्या इसमें अपनी जजमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने भी अपना सजेशन गोमाता के विषय में जो रखा, जो कि हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि अलग से उसको हम अपलोड कर दें, तो उतना पार्ट हम उस वीडियो में से सेपरेटली डाल रहे हैं। क्योंकि देखिए तस्करी तो होती है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो जो इतनी वीडियोस फोटोज़ आए दिन सामने आती हैं जिसमें ट्रक भर भर के ट्रकों में गोमाता को ठूस कर ले जाते हैं और कहाँ लेके जाते होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो उनको बूचड़ खाने तक पहुँचाने के लिए ही ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तस्करी तो हो ही रही है देश में, इलीगली हो रही हो या छुप के हो रही हो या जैसे भी हो रही हो, होती है। और यही रियलिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखने का सोचा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आए और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में गोमाता और गोमाता की तस्करी के विषय में इंक्लूड करते हैं, कोई डायरेक्शन लाते हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा गोमाता की रक्षा के लिए। तो इसीलिए हमने वो मुद्दा उठाया जो कि किसी और ने टच नहीं किया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हमने बात रखी वो हम फिर से यहाँ पर उतना पार्ट जो पुरानी वीडियो में तो हमने डॉग्स के विषय में भी जो आर्ग्यूमेंट किया था वो भी डाला था, लेकिन अब जो सिर्फ गोमाता के लिए बोला था वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं सब्सक्राइबर की इच्छा पर, जो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी है। तो उनके लिए हम सेपरेटली यहाँ पर गोमाता का जो आर्ग्यूमेंट था वो डाल रहे हैं। My lords, for the cows and buffaloes, my lords had given the judgment that all the cows and buffaloes and the cattle should be picked up from the highways. That is a good order, my lords. That saves the life of cows and buffaloes also. But my lords, there should be some data recorded that from where place, how many cows and buffaloes are being picked up and in which goshala they have been placed. Because my lords, the data states that the goshalas are not adequate. Either the goshalas do not exist. So, my lords, if there is no proper data being recorded, there may be possibility of, my lords, taking the cows or the killing them also. That may also become at the whims of the authorities. They may sell the cows and the buffaloes and that may become a trade option for them. लेकिन जजमेंट में डॉग्स के अलावा काउज और बफेलोज के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि हाईवे से सारी काउज और बफेलोज को भी उठा के गौशाला में डाला जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट की 7 नवंबर 2025 की जजमेंट में गाइडलाइन है। तो अब इसके ऊपर किसी ने एक पॉइंट नहीं आर्ग्यू किया था जिसको कि फिर हमने उठाया कि कंसर्न सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए नहीं, काउज और बफेलोज कैटल के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि ये जो गाइडलाइन है कि हाईवे से सारी गायों को उठाकर गौशाला में डाल दिया जाए तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ किसी भी गाय को कहीं से हाईवे से उठाएंगी और गायों को पिक करने के बाद से वो रियल में क्या गौशाला तक पहुंचा रहे हैं गाय को। ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो कि हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि इसके माध्यम से कई लोग
गाय की तस्करी भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे से गायों को उठाकर जरूरी नहीं कि गौशाला तक ही पहुंचाया जाए। हो सकता है कि उस बहाने इलीगल ट्रेड शुरू हो जाए, गायों की तस्करी शुरू हो जाए, जो कि बीफ का ट्रेड होता है उसमें वो मार्केटिंग उस तरीके से होने लग जाए, एक रास्ता मिल जाए उनको। तो ये प्रॉब्लम हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बताई और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन भी बताया। सॉल्यूशन हमने क्या कहा कि एक डेटा होना चाहिए, एक प्रॉपर डेटा रखा जाए कि कौन सी अथॉरिटी कौन से हाईवे से कौन सी जगह से कितनी गाय उठा रही हैं और उस गाय को क्या एक्चुअल में गौशाला तक छोड़ के आ रहे हैं और कौन सी गौशाला तक छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी एक सवाल हमने रखा कि एक्चुअल में कितने जगहों पर तो गौशाला एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर गौशाला एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी हालत कितनी बुरी है। तो अगर गौशाला कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी तो अथॉरिटीज तो गाय को उठा के ले जाएंगे और गौशाला की बजाय वो उसको तस्करी में यूज कर लेंगे, गायों को बेच देंगे, खुद पैसा कमाएंगे, नहीं तो बूचड़ खानों में बेच देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसका भी सॉल्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए कि रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कितनी गौशालाएं हैं और डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर आप हाईवे से गायों को उठा रहे हो, ठीक है आप गायों की रक्षा कर रहे हो कि हाईवे पे उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन रक्षा के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि उनका भक्षण होने लग जाए। ये हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को, हमारी इस आर्ग्यूमेंट को समझा है और इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें थैंक्स बोला कि आपने ये सजेशंस जो रखे हैं उसके लिए थैंक यू तक बोला। साथ में स्ट्रे डॉग्स के लिए तो बहुत सारे एडवोकेट्स ने बहुत अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो फिर हमने कोर्ट के सामने रखी। तो सभी जीवों के लिए रक्षा हो, सभी के लिए ध्यान दिया जाए, सभी के लिए कंसर्न हो, सभी के लिए कंपैशन हो। तो यही हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सबमिशंस थी जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। So these 3 points, my lords, I want to submit to this honorable court that the suggestions may be taken on record, my lords. Thank you.